नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। वो काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये कार्रवाई की गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी निष्कासन आदेश में लिखा गया है, पवन सिंह लोकसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका यह कार्य दल विरोधी है। उन्होंने ये कार्य पार्टी अनुशासन के विरुद्ध किया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। उन्हें दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भाजपा से निष्कासित किया जाता है। बीजेपी के द्वारा काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बिहार सरकार के ही मंत्री जमा खान ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कार्रवाई होगी, और जब पार्टी किसी को चुनाव लड़ा रही है फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो कार्रवाई होगी। क्या कह रहे हैं जमा खान, आप भी सुनिए। काराकाट तो है ही है, तो पार्टी की गतिविधियाँ सही नहीं रहेगी तो यही नहीं होगा। किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के मुखिया पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित किए जाने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यह दिखावा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाना है। कुशवाहा का नेता है, उनको ठिकाना लगा देगी बीजेपी। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की चाल है। उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना लगाएगी और बाद में पवन सिंह जब चुनाव जीतेंगे तो उनको रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को भी भाजपा ने ठिकाने लगा दिया है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इनको जिताने नहीं आए हैं, हम रामविलास पासवान का कर्ज उतार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम ने एक वादा पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री पहले अपना वादा पूरा करने के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी हमको ठिकाने लगाने की कोशिश की, हमको सरकार से बाहर कर दिया, मेरे विधायकों को तोड़ लिया, हमने आईना दिखाया था, मेरा सुरक्षा वापस ले लिया। क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप भी सुनिए। अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है
ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं और मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब, पिछड़ा, ओबीसी, SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उपका ले लिया। हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, और भी डर है। अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर है क्या? वो भी गुजराती से। अब इन सभी मामलों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5वें चरण तक 300 से ज़्यादा सीट एनडीए जीत चुकी है और 6ठे 7वें चरण तक 400 से ज़्यादा सीट जीतकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले हाजीपुर से हार के लिए चिराग पासवान को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग चिराग पासवान को हरा रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं जो उनको हरा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के भाजपा से निष्कासन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह भाजपा की साजिश है, उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने की, और अंदर ही अंदर भाजपा पवन सिंह को मदद कर रही है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री पटना आते हैं तो कुछ खास लोगों को बुलाया जा रहा है रात के अंधेरे में और उन्हें निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों को है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषण सुन लीजिए, थक चुके हैं, डर चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारा मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना है? तो भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी का विरोधी कर रहे थे, इस पर क्या टिप्पणी है? ये प्रशांत किशोर सर, तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो 5वें 6ठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप लोग वेस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से। और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके। इसके साथ ही जब मीडिया ने सम्राट चौधरी से पवन सिंह को सवाल किया, पवन सिंह को लेकर के सवाल किया, तो उन्होंने कहा है कि लालू यादव भ्रष्टाचार वाला पार्टी है लालू यादव का, और पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो क्या कहेंगे? तो सम्राट चौधरी पवन सिंह को लेकर थोड़ा बचते भी नजर आए हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव ने
कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को आप लोग हरा रहे हैं, साजिश रची जा रही है बीजेपी की ओर से। ये लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उनको दूसरा कोई चीज नहीं दिखाई देती। भ्रष्टाचार ही लालू प्रसाद जी का गहना है और जिस तरह का तांडव छपरा में इन लोगों ने करवाया है, एक ही बूथ को बार बार डिस्टर्ब करना और जनता को उसकाना, और इतने अंगरक्षक कैसे मिल गए, किस आधार पर? लालू प्रसाद जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है, राबड़ी देवी जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी प्रत्याशियों की अपनी पहली ही सूची में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। भोजपुरी स्टार ने टिकट मिलने पर बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया था और आसनसोल से अपना खून पसीने और रोजी रोटी का रिश्ता बताया था, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई। बीजेपी ने फिर उनकी जगह एसएस अहलूवालिया को आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें कि टीएमसी ने इस सीट से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है। पवन सिंह ने कुछ दिन बाद ऐलान किया कि वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। महागठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल के राजाराम सिंह कुशवाहा यहां से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है पवन सिंह को लेकर, ये सब हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।